अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वाला में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे है वो है रीजनिंग का एनालॉजी और क्लासिफिकेशन टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक के तहत हम जो है आज बात करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सवाल होता है इस तरह का क्लासिफिकेशन और एनालॉजी से रिलेटेड, तो उसमें जो है शब्दों के बीच में जो है संपर्क और रिलेशन को स्थापित करना होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहला सवाल है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज़ सेम रिलेशन एज द पेयर ऑफ वर्ड्स इन द क्वेश्चंस। ये मैंने इंग्लिश में लिया है और मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा ताकि समझ में आसानी हो, और इंग्लिश में अगर सवाल आए तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो जैसे वाटर और ड्रिंक, ये वाटर और ड्रिंक के बीच में क्या संपर्क है, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। वाटर पानी और ड्रिंक मतलब पीना। पानी को क्या किया जाता है, पिया जाता है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि जिस तरह पानी का संपर्क पीने से है, पानी का संपर्क किससे है, पीने से है, उसी तरह आप जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसका आपस में क्या संबंध है। जैसे लाइट का रात से, टीच यानी पढ़ना का स्टूडेंट से, पढ़ाना का स्टूडेंट से, ईयर हवा का सांस लेने से, और खाने का भूख से। तो दोस्तों, इस सवाल में पूछा ये जा रहा है कि जिस तरह से पानी का संबंध किससे है, पीने से है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसके साथ मैच कर रहा होता है, इसके हिसाब से सूट कर रहा होता है। पानी का पीने के साथ संबंध है, तो इसमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसका एक दूसरे के साथ उसी तरह का संबंध है जिस तरह का पानी का पीने के साथ संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पानी एक जो है तरल पदार्थ है जो कि हम अंदर पीते हैं, लेते हैं उसको, तो अंदर इनटेक करते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए, लाइट जो को रात में जलती है, दिन में भी जलता है। टीच पढ़ना जो है स्टूडेंट के साथ भी है, टीचर के साथ भी है, पढ़ाना ये सब होता है। खाना जो है भूखा खाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ, एयर और ब्रीथ, यानी जिस तरह से पानी को हम पीते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उसी तरह सेम रिलेशन यहाँ पे बन रहा होता है कि हवा को हम सांस के तरीके से अंदर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया यहाँ पे, तो हम अगला सवाल लेते हैं, उसमें और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमको इस तरह के सवाल को किस तरह से हैंडल करना होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है कि इफ़ मस्टर्ड, उसके बाद दिया हुआ सीड, यानी कि अगर मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, सरसों। तो सरसों क्या है, सरसों क्या है, बीज है। अगर सरसों बीज है तो गाजर क्या होगा, कैरेट मतलब गाजर है। अगर सरसों बीज है तो ये गाजर क्या होगा। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। सरसों क्या है, बीज है, तो गाजर क्या होगा, एक दिया हुआ फल, दूसरा दिया हुआ तना, तीसरा फूल, चौथा रूट यानी जड़, और पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मस्टर्ड, सरसों,
क्या है? बीज है। तो गाजर क्या होगा? फल है, गाजर फल नहीं है। तना है, तना भी नहीं है। फ्लावर है, ये भी नहीं है। हम इसको काट देंगे। क्या है? रूट है। जी बिल्कुल रूट है। कैरोट क्या है? एक जड़ है। जिस तरह से सरसों एक बीज है, उसी तरह से आपका कैरोट जो है, गाजर क्या है? जड़ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूट। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगर ग्राम, इफ ग्राम रिलेटेड टू मास, यानी अगर ग्राम मास से संबंधित है। मास का मतलब भार और ग्राम, यानी किसी भार को, वजन को हम क्या करते हैं? नापते हैं। किस में? ग्राम में। भार को हम किस में नापते हैं? ग्राम में। तो सेंटीमीटर का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है? सेंटीमीटर का इस्तेमाल क्या चीज़ नापने में होता है? हम इसको देख सकते हैं। एरिया नापने में, वॉल्यूम नापने में, साउंड। एरिया मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम का मतलब आवाज़। वॉल्यूम आवाज़ के जो कमी बेसी है उसको नापने के लिए होता, वो होता है वॉल्यूम। और साउंड मतलब आवाज़, लेंथ मतलब लंबाई, और एनर्जी ऊर्जा। तो सेंटीमीटर का प्रयोग क्या नापने में होता है? जिस तरह से हम वज़न को, भार को ग्राम से नापते हैं, उसी तरह सेंटीमीटर का इस्तेमाल हम किस चीज़ के नापने के लिए करते हैं? एरिया का? एरिया का नहीं। वॉल्यूम का भी नहीं। साउंड का भी नहीं। ऊर्जा का भी नहीं। तो बच गया क्या? लेंथ। यानी लंबाई नापने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। दोस्तों ये सब क्लासिफिकेशन का सवाल है। इस तरह के सवाल में से कम 2 सवाल तो आता ही है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो जो भी हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं क्लासिफिकेशन से संबंधित। अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर सिंक रिलेटेड टू फ्लोट, यानी सिंक का मतलब होता है डूबना, किसी चीज़ का डूब जाना, डूबना हो गया क्या? सिंक। और फ्लोट मतलब तैरना। तो जब कोई चीज़ डूबती है तो उसका रिश्ता तैरने से है। जिस तरह से, तो डिस्ट्रॉय का रिश्ता किसके साथ हो सकता है? यहाँ पे देख सकते हैं, एनिमी है यानी कि दुश्मन, डेमोलिश है यानी कि ढा देना, अलाइव मतलब जिंदा करना, पीस मतलब शांति, और क्रिएट मतलब बनाना। अब सिंक यानी डूबना, डूबने का उल्टा क्या है? तैरना। यानी कोई चीज़ डूब रहा होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है? डूबने का ऑपोजिट क्या है? तैरना। तैर रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। डूबने का उल्टा क्या है? तैरना। तो डिस्ट्रॉय का उल्टा क्या हो सकता है? यानी किसी चीज़ को आप बर्बाद कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉय का वही मतलब है जो डेमोलिश का है, तो डेमोलिश नहीं होगा। डिस्ट्रॉय का एनिमी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम एनिमी को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय और एनिमी आपस में
जो है एक दूसरे का उल्टा नहीं है। पीस भी उल्टा नहीं है डिस्ट्रॉय का, अलाइव भी नहीं है, तो क्या होगा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिएट। यानी किसी चीज़ को हम बर्बाद कर देते हैं, किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, और उसका उल्टा क्या होता है, किसी चीज़ को हम बनाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्रिएट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लासिफिकेशन का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन से संबंधित जो भी सवाल आपने देखा उसमें किस तरह के रिलेशंस को खोजना पड़ता है और किस तरह से उसको जवाब देना पड़ता है समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई बात है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।